हम लोग ऑक्सीडेशन और रिडक्शन पढ़ रहे हैं ना, ऑक्सीकरण और अवकरण, जिसमें से हम लोग बिल्कुल ही डीपली में इसका परिभाषा जान चुके हैं। ऑक्सीकरण का परिभाषा हम लोग पिछले लेक्चर में जान चुके हैं, है ना। जो लोग नहीं देखे हैं जाकर के देख लेंगे, है ना। उसका सबसे अब देखोगे ये हमेशा अभिक्रियाएं जो है तुमको एक ही साथ लिखे हैं, क्योंकि इसमें जो गुण है वो हम बताएंगे, लेकिन ध्यान देंगे इसमें जो हम बताए हैं ऑक्सीकरण में जितनी परिभाषाएं हैं, अगर उतना याद होती है तो इसको बिना याद किए हुए याद हो जाएंगी। बात समझे। अब देखोगे ध्यान से, उसमें हम तुमको बताए हैं ऑक्सीकरण का परिभाषा, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या एडिशन ऑफ हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन। उसके बाद बताए हैं इंक्रीजेज ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि। बात समझे। कितना परिभाषा हमारे पास हुआ था? 5 परिभाषा हुआ था, जबकि किताब में मात्र दो ही परिभाषा में सिमटा दिया है। और पढ़ने वाला लड़का अगर पढ़ेगा किताब को तो पता चलेगा कि उसको कॉन्सेप्ट क्लियर ही नहीं हुआ। कहीं पता चलेगा कि हाइड्रोजन, जैसे मान लो हम तुमसे पहले देखो ये क्या हम बताने जा रहे हैं, ध्यान से सुनोगे किताब और इसमें क्या अंतर है। लेवल का हम बात बता रहे हैं, आगे जाकर के मिलवे करेगा, लेकिन यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। बस समझे। अवकरण का आज हम लोगों को परिभाषा जानना है, तो याद रखेंगे ऑक्सीकरण जो होता है जस्ट अपोजिट होता है किसके? अवकरण के, बिल्कुल ही विपरीत होता है। जितना ऑक्सीकरण का होता है ना उसके विपरीत चलता है कौन? अवकरण चलता है। मतलब क्या? ऑक्सीडेशन इज जस्ट अपोजिट रिडक्शन, मतलब इसके बिल्कुल ही विपरीत होता है। विपरीत किस प्रकार से होता है तो याद रखेंगे। ऑक्सीकरण में हम क्या लिखवाए हैं? पहल का परिभाषा बताया है कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। पहल का उसमें परिभाषा ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें होगा कि ऑक्सीजन का निकलना अवकरण कहलाएगा। पहल का परिभाषा ऑक्सीजन का निष्कासन लिख दे, निष्कासन। ऑक्सीजन का निष्कासन क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। उसके बाद हम तुमसे पूछे दूसरा डिफिनेशन, उसमें क्या था? उसमें था कि हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाएगा, इसमें हाइड्रोजन का जुड़ना, उसके अपोजिट सोच लो। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाएगा? अवकरण कहलाता है। परिभाषा में तो कोई जान पहचान नहीं है। वहां तीसरा परिभाषा हम क्या लिखवाए थे, है ना? विद्युतनात्मक परमाणु का जुड़ना, यहाँ विद्युतनात्मक परमाणु का निकलना। यहाँ बोल देंगे विद्युत ऋणात्मक परमाणु का निकलना या निष्कासन। बोलो क्या कहलाता है? अवकरण कहलाता है। 4th नंबर उसमें परिभाषा क्या था? 4th नंबर उसमें परिभाषा था कि इलेक्ट्रॉन का त्याग करना ऑक्सीकरण कहलाता है। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाएगा? अवकरण कहलाएगा। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना क्या कहलाएगा? अवकरण कहलाएगा। उसके बाद 5 नंबर उसमें क्या था कि ऑक्सीकरण संख्या में वृद्धि को, मतलब ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना ऑक्सीकरण कहलाता है। इसमें ऑक्सीकरण संख्या का घटना, डिक्रीजेस ऑफ ऑक्सीडेशन नंबर इज कॉल्ड रिडक्शन, मतलब इसमें ऑक्सीकरण संख्या का घटना क्या कहलाएगा? ऑक्सीकरण संख्या का घटना क्या कहलाएगा? अवकरण कहलाता। अब तुम कहोगे सर जिसमें एग्जाम्पल दिए इसमें क्या होगा, समझ रहे हो?
तो जैसे जैसे उसमें तीर के निशान हम लगाए हैं ना, जैसे HNO2 में ऑक्सीजन ऐड किए थे तो बना था HNO, केवल है तीर के निशान के पलट करके ऐसे कर देना, जितना है ना तीर के निशान के अगर पलट देते हो ना तो क्या बन जाएगा, अवकरण बन जाएगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ऑक्सीकरण जो होता है बिल्कुल उल्टा होता है किसके, तो अगर ये ऑक्सीकरण हो रहा है इधर तो इधर तीर के निशान कर देंगे तो, अरे ये तीर के निशान ये बता रहा है ना कि ये मिल करके ये बना रहा है, और उसके बाद ये कह रहा है कि इससे टूट करके ये, तो देखो ना इससे ऑक्सीजन नहीं निकल गया, तो निकल गया तो तनिक ऑक्सीजन का निकलना अवकरण कहा गया। बात समझे कि ना समझे। लेकिन सबर रखेंगे सर जी, सबका एग्जाम्पल हम देंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट इसका कंसेप्ट है, याद रखेंगे, और बहुत ही अच्छा एक यूनिक चीज है यहाँ ना। बात समझे। हम चाहते हैं कि पहले परिभाषा नोट कर लें जल्दी। अब देखो ये परिभाषा याद हो गया। अब जो हम लोग सीखने जा रहे हैं तुमको ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका क्या है। ये 5वां नंबर जो है उसमें लिखवाए थे ऑक्सीकरण संख्या का बढ़ना, इसमें लिखवाने जाएंगे ऑक्सीकरण संख्या का घटना। लेकिन ये ऑक्सीकरण संख्या है क्या, निकालेंगे कैसे, है क्या, ये हम परिभाषा नहीं देंगे, निकालेंगे कैसे वो बताएंगे। और ये 100% में हम तुमको देखना 80% 11 की चीजें यहाँ बता देंगे, क्योंकि हमको ये पढ़ना है, डीपली में पढ़ना, हमारे पास टाइम है अवेलेबल, इसलिए बता दे रहे हैं। बात समझे कि ना समझे। तो चाहते हैं कि थोड़ा डीपली में पढ़ ले हम लोग, बात समझे, तभी तो दूसरे से यूनिक होंगे हम लोग। बात बुझे कि ना बुझे। अब देखोगे ध्यान से, ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका, हेडिंग लगा लो, हेडिंग लगाओगे ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका। ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका, ऑक्सीकरण संख्या निकालने का तरीका। हो गया। सुनोगे, तुम कहोगे कि सर ये कहां से कहां आप चले आए, ऑक्सीकरण अवकरण पढ़ाते पढ़ाते ऑक्सीकरण संख्या। तो देखो ये ऑक्सीकरण अवकरण पढ़ा दिए है ना, ये दोनों में से कोई अभिक्रियाएं सेपरेट नहीं होती है, ये दोनों कंबाइंड होती है, जिसको मिलाकर के रेडॉक्स रिएक्शन बोला गया है। उस रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने के लिए हमको बिना ऑक्सीकरण संख्या पढ़े हुए उसको 1% तुम नहीं समझ सकते हो कि हम बोल क्या रहे हैं। बात समझे कि ना समझे। उसी रेडॉक्स रिएक्शन को पढ़ने के लिए तुमको हम यहाँ ऑक्सीकरण संख्या निकालने जा रहे हैं। बात समझे कि ना समझे। उसके लिए सबसे पहला तरीका ध्यान से सुनो, पूरा शॉर्ट तरीका बता रहे हैं। हम तुमसे पूछे सोडियम हुआ, इसका वैलेंसी +1, पोटेशियम +1, लिथियम का भी +1 क्योंकि ग्रुप 1 का तत्व है। उसके बाद हम तुमसे पूछे कि कैल्शियम +2, मैग्नीशियम का भी याद है। उसके बाद हम तुमसे पूछे कि यहाँ देखना ध्यान से, ऑक्सीजन का -2 याद है, क्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन जनरली -1 याद है, याद है। उसके बाद हम तुमसे पूछे ये हो गया। उसके बाद मान लो हम तुमसे ये हो गया हाइड्रोजन का +1 याद है सभी को। बस इतना बातें याद हो गई, बाकी सारा चीज अपने हाथ में है। ऑक्सीकरण संख्या निकल गया। ध्यान दो, पहला का क्वेश्चन, इतना चीजें याद होनी चाहिए, कुछ और मिलेगा तो हम लिख देंगे उसमें। ऑक्सीजन हो गया। चलो देखो HNO3 में कितने कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, कितने अवयव है, तो 3 हाइड्रोजन है, नाइट्रोजन और तीनों में से किसी का ऑक्सीकरण संख्या पूछ सकता है। तीनों में से किसी का भी ऑक्सीकरण संख्या पूछ सकता है, लेकिन जिसको पूछेगा उस पर एक रेकरिंग का चिन्ह लगा देगा। ऐसे
इसका कहने का मतलब ऑक्सीकरण संख्या किसका निकालना है? नाइट्रोजन का निकालना है। अगर मान लो कह दिया कि H2SO4 में ऐसे कर दिया तब किसका निकालना है? अगर नहीं कहा, तुमको ये सब नहीं दिया, कह दिया ऑक्सीकरण संख्या, तो समझ जाते हैं केंद्रीय परमाणु का निकालना। केंद्रीय परमाणु किसको बोलते हैं? यौगिक में जिसकी संख्या कम होती है, जो बीच में होता है। अगर बीच में ये है कि नहीं सबसे कम है, इसमें देखो सबसे कम सल्फर है। बात समझे कि ना समझे? ये सब एल्यूमिनियम की चीजें हम उतना डीपली में नहीं बताना चाहते हैं, ना बात समझे? तो छोड़ देगा कल से। बाप यही का बदनाम किया है कि बड़ा हार्ड पढ़ाते हैं। हार्ड कौन सी? तो आलू वाला पढ़ाई पढ़ाए ना। क से कबूतर, ख से खरगोश, छ से छबूतर, छ से छछूंदर, छ से काका दोनों होता है, ये सब पढ़ाए हैं। अरे 10 में आए हैं तो कुछ आना लेवल होना चाहिए ना पढ़ने का। बस समझे ना? तो तब देखो जिसका निकालने के लिए कह दिया तो उस पर एक रिंग लगा देगा। जिसका निकालने के लिए कहा उसको x मान लो। मैथ में पढ़ते हो कि ना पढ़ते हो? जो चीज नहीं पता होता है वगैरह निकालने के लिए x मान लेते हैं, बाद में ऑटोमेटिक निकल जाता है। बोलो, तो जिसका ऑक्सीकरण संख्या निकालना उसको x मान लो। तो हमको नाइट्रोजन का निकालना है तो इसको x मान लिए। बोलो, x मान लिए। अब बताओ यहाँ कौन हाइड्रोजन है? तो एक हाइड्रोजन का वैलेंसी प्लस है कि माइनस है? तो प्लस 1 लिख दें। यहाँ कौन ऑक्सीजन है? तो ऑक्सीजन के वैलेंसी -2। बोलो, ऐसा ऐसा ऑक्सीजन कौन है? अरे एगो ऑक्सीजन के वैलेंसी -2 तो 3 गो ऑक्सीजन का वैलेंसी। तो लिखने का तरीका नहीं है -2 × 3। बोलो, तो देखो तो 1 प्लस x। अब बोलो, बराबर में हमेशा कर देना है 0। जब पे माइनस प्लस नहीं होना तो बराबर में हमेशा क्या कर देना है? हमेशा क्या कर देना है? हमेशा क्या कर देना है? 0 कर देना है। कब? जब माइनस प्लस इस पर नहीं रहे तब। बात बुझा रहा है? तब देखो, 1 प्लस x माइनस 3 दूनी के 8, 3 दूनी के 8, अच्छा 6 बराबर 0। तो बताओ x -5 बराबर 6। अरे खूब पढ़ ले मैथ रे। x बराबर 6। ये माइनस में तो नहीं जाएगा तो भाग में, इन्हें माइनस में तो नहीं जाएगा तो भाग में। तो क्या हो गया? +5। ये +5 इलेक्ट्रॉन देने को बता रहा है कि लेने को बता रहा है? मतलब इस यौगिक में नाइट्रोजन जो अपना 5 इलेक्ट्रॉन दिया है। बुझा रहा है बात? 5 इलेक्ट्रॉन दिया है, यानी इस यौगिक में नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना आ गया? +5। निकला कि नहीं निकला? बुझाया कि नहीं बुझाया? अरे काहे मेरा इले बोल रहे? देखो ना कैसे देख रही है जो का है शादी है तो घूम कर चलिए का तो काहे का देख रही है? हमारा बुझाया? हाँ बुझाया। कहाँ देख रही है? हाँ मैं इतना एनर्जी में ही मेरा गया। बुझा रहा कि ठंडा पानी में देते हैं। देखो ध्यान से। अरे क्वेश्चन एक्साइटेड क्वेश्चन कहने हमको ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट है अरे देखो हम एक्साइटेड है वही का तू सब हो। अब देखो बुझाया तो हाँ बुझाया देखो ऐसे रही है। देखो डर लगता है तो चलो पहले का क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन H2SO4 किसका निकालना है? यहाँ सल्फर का। तो जिसका निकालना है उसको क्या मान लेंगे? x मान लिए तो इसको x मान लिए। एगो हाइड्रोजन है तो एगो हाइड्रोजन का +1। यहाँ कौन हाइड्रोजन है? तो +2। बोलो, एगो ऑक्सीजन का -2। 4 गो ऑक्सीजन का 4 लिख दे। तो बोलो 2 +1 4 दूनी के बराबर 0। तो बताओ x - 6 बराबर
तो x बराबर +6, यानी इस कंपाउंड में सल्फर ने कितना इलेक्ट्रॉन को दे दिया। तो यहाँ सल्फर का ऑक्सीकरण संख्या 6 आ गया। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? आ रही है। अच्छा, और आएगी बातें समझ में। देखो ये हो गया। अगला देखो तो K2 Cr2 O7 Cr है, Cr यहाँ निकालना है Cr का। Cr का ऑक्सीकरण संख्या क्या होगा? तो Cr को खोजने के फिर में नहीं लगा। यहाँ Cr का ऑक्सीकरण संख्या पूछेगा तो देखना इसको क्या मान लेंगे? तो एक रहता था तब नु x मान लेते थे। कौन Cr है यहाँ? अरे Cr कौन है तो कौन x मानेंगे? हम एक और था, देखो ना यहाँ भी एक था तो x माने, यहाँ भी एक था x गुना नहीं करना है। कितना हो जाएगा? 2x, एगो x तो एगो Cr तो एगो x, दूगो Cr तो कहीं 3 गो रहेगा, 3 गो x मानेंगे। x क्यों नहीं लिख देंगे? तब तक लगेगा तो घात समीकरण निकालना है तो पता चलेगा आसमान से गिर खजूर पड़ रहा से बात करना पता चला तो घात समीकरण नहीं चल रहा है। दुर्गासन का बेटा है कि नहीं बेटा? तो चलो आई देखो एगो पोटेशियम, यहाँ कौगो पोटेशियम है? एगो पोटेशियम का वैलेंस तो 2 गो पोटेशियम का +2 आ एगो ऑक्सीजन का -2। कौगो ऑक्सीजन है बराबर काहे जी प्लस माइनस नहीं है तो बताओ। तो 2x आ प्लस में 2 आ माइनस 14 बराबर तो 2x माइनस बराबर 2x बराबर 12 तो x बराबर 12/2 12/2। खूब इंग्लिश बोलता है, इसको इंग्लिश नहीं इंग्लिश बोलते हैं। काहे कि 12 तो हो गया हिंदी, 2 हो गया इंग्लिश है। सब बोलो 2, चलो मान लेते हैं x बराबर प्लस में कि माइनस में? प्लस में, यानी इसमें Cr का कितना ऑक्सीकरण संख्या है? 100। ओकरा बाद मान लो हम कहते हैं K-4, कौन सा क्वेश्चन है? तीसरा है ये KMnO4। हमको मैग्नीज का निकाल देना है, पता है ना? मैग्नीज 25 तो जिसका निकाल कौन मैग्नीज है तो कौन x मानेंगे? तो एगो x आ पोटेशियम का +1 बोलो आ -2 गुने 4 बराबर तो x +1 है यहाँ आ माइनस बराबर तो x माइनस बराबर तो x बराबर यहाँ मैग्नीज का कितना आ गया? क्या? ऑक्सीकरण संख्या। बात बुझा है कि ना बुझा है? तब तक नोट करो तेजी में एकदम। हाँ, इतना जरूर बात याद होनी चाहिए, ध्यान से सुनो। इस यौगिक में ही नाइट्रोजन का +5 होता है। ऐसा नहीं कि कोई भी यौगिक ले लिया, HNO2 ले लिया, HNO2 इसमें भी 5 नहीं होगा, इसमें ही 5 होगा। हाइड्रोजन का +1 किसी यौगिक में ही होता है, ऑक्सीजन का -2 किसी यौगिक में ही होगा। वह अपने रूप में अगर है ना तो उसका ऑक्सीकरण संख्या 0। ध्यान से सुनो, फिर से ध्यान से सुनो। उदासीन परमाणु का ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है? 0 होता है। उदासीन का मतलब ना ही ऊपर +1 नहीं, और ना ही किसी से जुड़ा हो, ना ही किसी से जुड़ा हो। जैसे ध्यान से सुनो, यहाँ नाइट्रोजन N2 हम ले लिए, ये किसी से जुड़ा है? यहाँ खुद ही से जुड़ा है। तो ये अपने रूप में है, तो अपने रूप में है तो ऑक्सीकरण संख्या 0। उसके बाद हम तुमसे पूछे सोडियम, सोडियम किसी के साथ जुड़ेगा तब +1 होता है। इसका खुद का जॉन है ना, किसी के साथ अगर नहीं जुड़ा है तब कितना? 0। मैग्नीशियम भी अगर किसी के साथ नहीं जुड़ा है तो 0। ध्यान से सुनो। कॉपर, कॉपर का जानते हो कि +1 और +2 होता है। कब होता है? जब किसी के साथ जुड़ेगा तब। लेकिन ऐसे पूछा जाए कि कॉपर तो कितना? 0।
जिंक का पूछे तो 0, हाइड्रोजन का पूछे तो 0। जब सिंगल रूप में रहे तो ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा। मतलब अपने रूप में रहे किसी यौगिक के साथ जुड़े नहीं तब उसका ऑक्सीकरण संख्या 0 हो जाएगा। अब ये सारी चीजें तुमको हम बता दिए, ध्यान से सुनो। अब ये सारी चीजें बता दिए है ना, अब इसको जान करके हम लोगों को रेडॉक्स रिएक्शन जानना है। अब रेडॉक्स रिएक्शन जब पढ़ाएंगे तब ये वाला कॉन्सेप्ट हम बोले है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट तुम्हारा कभी फ्लॉप करने वाला नहीं है, बात समझे। और इसी के माध्यम से कल हम लोग सीखेंगे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज रेडॉक्स रिएक्शन, बात समझे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।